अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम बात करेंगे फुलब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर। फुलब्राइट स्कॉलरशिप वर्ल्ड वार टू के बाद अमेरिका ने स्टार्ट की 50s के अंदर, और इसका मकसद ये था कि दुनिया के अंदर पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी हो, और हम मज़ीद जंगों से बच सकें। ये कल्चरल स्कॉलरशिप है। इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि आपके सारे ए ग्रेड होने चाहिए, आपके 90% मार्क्स हो तभी आपको मिलेंगे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, आप किस किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर आगे पढ़ना चाहते हैं, और ज़ाहिर बात है आपकी मास्टर्स भी करने जा रहे हैं तो बैचलर्स आपने कहाँ से किया हुआ है, आपके मार्क्स कैसे हैं, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स कैसे हैं, आपका GRE में स्कोर क्या है, आपको टोफल में स्कोर क्या है, ये तमाम चीज़ें भी देखी जाती हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप टॉपर हो क्लास के तो आपको स्कॉलरशिप मिले। आप मीडियोकर भी हैं तो इसको स्कॉलरशिप आपको बहुत आराम से मिल सकती है। ये स्कॉलरशिप मुझे मास्टर्स के अंदर भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, PhD के लिए भी मुझे मिली, तो उसके बारे में मैं आपको किसी हद तक गाइड कर सकता हूँ। इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का लिंक यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो 4 हैं। पहली चीज़, आपका GRE और टोफल स्कोर वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज टोफल और GRE के अच्छे स्कोर के बगैर आपको कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी अपने पास एडमिशन नहीं देगी। आपको स्कॉलरशिप मिल भी गई और भी अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। इसमें आप पूरी तैयारी करें, क्योंकि इनके जो स्कोर्स होते हैं वो कम्युलेटिव होते हैं। इसका मतलब आपने पहली मरतबा टेस्ट दिया, आपका स्कोर कम आया, दूसरी मरतबा फिर वही टेस्ट देंगे तो दोनों तरफ के मरतबा के जो टेस्ट होंगे उनको कंबाइन करके उनकी एवरेज आपका रिजल्ट स्कोर आएगा। तो कम्युलेटिव इसका होता है, तो इसलिए कोशिश करें एक ही दफ़ा अच्छी तरह तैयारी करें और GRE का टेस्ट दें और टोफल का टेस्ट दें और उसमें पूरे नंबर लेने की कोशिश करें जितने ज़्यादा आप नंबर ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। उसमें आप लिखते हैं आप कहाँ से आए, आपका बचपन कहाँ गुजरा, आपने जिस फील्ड में काम करें इस फील्ड को कैसे चूज़ किया, आपको किन टीचर्स ने, किन किताबों ने, किन लोगों ने, किन वाक़यात ने आपको इंस्पायर किया कि आपने ये पाथ अपने लिए चूज़ किया। उसमें ज़रूर कोशिश करें और उसमें कोशिश करें कि जो कुछ भी लिखें ऑनेस्टी से लिखें। कॉपी पेस्ट करके अगर आप इंटरनेट से लिखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन करें हज़ारों एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, जो लोग आपकी स्कॉलरशिप रिव्यू करते हैं। कुछ मरतबा मेरा मौका लगा कि मैं इंटरव्यू पैनल्स में भी था, जो स्कॉलरशिप्स के जब इंटरव्यूज़ होते हैं उसके लिए बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशन पढ़ने का भी मौका मिला। जब हम देखते हैं कि किसी कॉपी पेस्ट हुई होती है, एक ही पर्सनल स्टेटमेंट 40 लोगों ने जमा कराई भी होती है, तो ज़रा बात है उसमें आपकी जो अथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म हो जाती है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अपनी कहानी लिखें, हर शख्स की अपनी कहानी होती है। सच लिखें बजाय इसके कि आप बहुत वर्डी लिखें और कॉपी पेस्ट करके बहुत अच्छी अंग्रेज़ी लिखें। जो भी आपको अंग्रेज़ी आती है आप उसमें लिख दीजिए, लेकिन अपनी सच्ची कहानी लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है। ज़ाहिर बात है अगर आपको टॉपर नहीं भी है तो कम से कम आपको बेसिक्स तो आपकी क्लियर होना, आपका GPA इतना तो बेहतर हो कि बाहर जाके बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकें। अगली चीज़ जो देखी जाती है वो होते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। वो किससे ले रहे हैं और जो बंदा वो कहाँ काम कर रहा है बहुत ज़रूरी है। आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने किसी दोस्त से ले सकते हैं, मोहल्ले वालों से ले सकते हैं, आप किसी और कुलीग से ले सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छा होगा कि आप किसी कंपनी के CEO से लें जहाँ आपने काम किया हो, अपने डीन और प्रोफेसर से लें जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, जो आपको पर्सनली जानते हो, या किसी और से एडवाइज़र से या मेंटर से लें जो आपके बारे में जानता हो और सही तरीके से आपके बारे में कमेंट कर सके, आपकी अच्छाइयाँ भी बता सके और बुराई भी बता सके। इसके अलावा आपकी यूनिकनेस, यानी कि आपका USP क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। 10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 50 सीटें, आपको क्यों चूज़ किया जाए, आप में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या काबिलियत है, ऐसी क्या खासियत है जो आपको मुमताज़ बनाती है बाकी तमाम बच्चों के मुकाबले में। तो कोशिश करें उस पर काम करें, स्कॉलरशिप पे अप्लाई ज़रूर करें। शुरू में स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करता था, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। मैंने कोई 26 स्कॉलरशिपों के लिए अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैंने शिविंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मैंने फुलब्राइट के लिए अप्लाई किया, मैंने ऑस्ट्रेलियन OS8 की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मैंने UK में एक स्कॉलरशिप उसके लिए अप्लाई किया, एक आयरलैंड में थी, एक सऊदी अरब में थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की थी, और 3 सालों तक मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। लेकिन फिर जिस साल मुझे फुलब्राइट मिली उस साल मुझे 7 स्कॉलरशिप्स एक साथ मिली थी। मुझे ऑस्ट्रेलिया की भी मिल गई, मुझे UK की भी मिल गई, मुझे कनाडा की भी मिल गई, मुझे सऊदी अरब की भी मिल गई, मुझे फुलब्राइट की भी मिल गई। हुआ ये था कि वो तमाम चीज़ें मिसिंग थी, जो स्कोर्स अच्छे नहीं थे, जो लिखने का तरीक़ाकार था वो नहीं आ रहा था, वो तमाम चीज़ समझ में आ गई। और जब समझ में आ गई तो सारे के सारे डोर्स एक साथ खुल गए। उसके बाद मैंने फुलब्राइट को स्कॉलरशिप को चूज़ करके वहाँ पर चला गया। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, इस पर आपको 100% फ़ीस फुलब्राइट वाले देते हैं। इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। मैं तो 2003 के अंदर गया था, बहुत पुरानी बात है, 17 साल हो गए। उस वक्त हमें मिलते थे $1040 पर मंथ,
उसमें हम आराम से कोई घर ले सकते थे किराए के ऊपर, छोटा मोटा एक दो जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत आराम से वहाँ पे हमारा गुजारा हो जाता था। एक छोटी सी गाड़ी भी रख सकते हैं, खाना पीना भी आपका आराम से हो जाता है। डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर बोस्टन में जाएंगे तो शायद आपको $2000 मिलेंगे, कैलिफोर्निया में आपको $1800-1900 मिलेंगे। जगह कितनी महंगी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना होता। वो आने जाने का टिकट भी देते हैं, आपको साल में 2 मरतबा किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस के पेपर की फ़ीस भी वो लोग भरते हैं, ट्रेवलिंग भी भरते हैं। साल में आपको एक दफ़े पाकिस्तान आने का टिकट भी वो लोग देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलती है। तो आपका सब कुछ कवर होता है, आपकी फैमिली का कवर नहीं होता। तो बहरहाल फुलब्राइट स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आगे पढ़ने के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए। लिंक यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। मज़ीद कोई सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा फॉलोअप वीडियो बना के उन तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। आप सबका शुक्रिया।